तो जैसे आपने चेयरमैनी जीती, चेयरमैनी जीतने के बाद आपने विधानसभा जीत ली, तो विधानसभा में क्या समीकरण सेट किया कि विधानसभा भी जीत गए? तो जब आप विधानसभा का चुनाव लड़े तो पैसा कहाँ से आया? पैसा तो था नहीं घर पे। भाजपा पार्टी का कितना रोल लगता है कि आपकी उस पे था जीतने में? सही कह रही है एकदम। मोदी योगी जी में आपको सबसे बेहतर कौन लगता है? समाजवादी पार्टी कैसी लगती है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी तो एक तरह कहा जाए तो ये तो गुंडा की पार्टी ही हमेशा नजर आई है। वो तो कहते हैं हनुमान जी की सेना है। ये भी बात खूब चर्चित है कि 75 साल के बाद अगला पीएम कौन? योगी जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? 2022, 23, 24, अभी 25 चल रहा है। इधर 2, 2.5, 3 सालों में आपने क्या क्या कार्य अपनी विधानसभा में कराए हैं, और जो भी 1-2 साल रह गए हैं उसमें क्या आपने फ्यूचर प्लानिंग कर रखी कि अब जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो ये वाले रहेंगे? तो मंत्री जी कहने लगे बहुत महंगी रोड है, 50 करोड़ की रोड, और थोड़ा छोटी बताओ। तो हमने कहा जब छोटी नहीं है तो कैसे बताएं, अब यही है, इसको दीजिए या ना दीजिए। तो उन्होंने दे दी? हाँ, तो फिर उन्होंने दे दी। वो रोड कंप्लीट हो चुका है और वहाँ की जनता खुश है। राजनीति में बहुत सारी महिलाएं भी हैं, तो उसमें से आपको कौन सी महिला ऐसी है जो आपको बहुत प्रेरित करती है? आपके अनुभव से राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ईमानदारी और धैर्य और रणनीति, कूटनीति, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से सब क्या परसेंटेज वेटेज होना चाहिए चीज़ों को बैलेंस करने के लिए? आपका अनुभव क्या कहता है? तो अगर आपके जनता के बीच में बहुत सारे लोग अपने अपने प्रकरण लेके रोज आते होंगे जी, तो उनको किस तरह से आप निवारण करते हैं? कैसे? आपके यहाँ जनता विकास मांगती है या ओम मनी वर्मा चाहती है कि हमारे साथ में रहे? हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज की जो हमारी मेहमान है बड़ी खास है। ओम मनी वर्मा जी हैं, नरैनी विधानसभा से आती हैं। बांदा की एक विधानसभा है नरैनी, काफ़ी हिस्टोरिकल है, तो उसका इतिहास भी आज जानेंगे इनसे। तो मैम, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। आपकी विधानसभा का मैंने सुना हुआ कि काफ़ी पुराना इतिहास है, थोड़ा सा उसको बताएं क्या है? नरैनी विधानसभा में हमारे एक कलिंजर दुर्ग का ऐतिहासिक किला है, जो अजय दुर्ग किला है, जिसको कोई जीत नहीं पाया। तो वहाँ कलिंजर दुर्ग में हमारी रानी दुर्गावती जी की जन्मस्थली है जी। और मुझे लगता है कि पूरे जनपद में एक यही पर्यटक स्थल है, और यहाँ दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ घूमने के लिए, लोग देखने के लिए आते हैं। हाँ, दूर दूर देखने के लिए आते हैं, और विदेशी लोग भी आते हैं, विदेशी बाहर के भी लोग आते हैं। बाहर के लोग भी आते हैं। क्या बात है। तो भाई, अगर हम थोड़ा सा आपका पॉलिटिकल करियर समझें कि एक महिला होके राजनीति में आना, इसका क्या कारण रहा आपका? देखिए, महिला होकर राजनीति में, क्योंकि इंटरेस्ट तो मुझे पहले नहीं था, लेकिन जब मेरी शादी हुई, पहले तो जब मेरा मायका बबेरू क्षेत्र में है, क्योंकि बांदा जिले में ही मतलब मेरी ससुराल भी है और मेरा मायका भी है। तो जो बबेरू तहसील है उधर मेरा मायका हो गया जी, और इधर नरैनी अपना ससुराल हो गया। तो मेरा मायका जो है जन्मभूमि मेरी बबेरू हो गई और कर्मभूमि मेरी नरैनी हो गई। तो हम जब बचपन से, हमारे पिताजी अध्यापक रहे, तो राजनीति का कहीं कोई मतलब वहाँ कोई चर्चा ही नहीं थी कि हम राजनीति का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। दूर दूर तक मतलब इसका वो नहीं था कि कभी मैं राजनीति करूंगी या चुनाव लड़ूंगी। मैंने सोचा नहीं था। जब छोटी रही आप तो आपके मन में क्या सपना था कि क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है? देखिए, बचपन से तो बस केवल एक ही सोच थी कि मतलब अगर पढ़ेंगे, क्योंकि पिताजी टीचर रहे हैं, तो बस केवल टीचर तक ही सोचती थी कि लेडीजों के लिए मुझे लगता है टीचर ज़्यादा ठीक रहता है। सेफ जॉब है। हाँ, सेफ जॉब है, उसमें घर का भी टाइम मिलता है, बच्चों के लिए भी टाइम मिलता है, और आसानी से मतलब टीचर की जॉब हम लोग कर सकते हैं। इतनी ही सोच थी मेरी। फिर ये राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीति का इंटरेस्ट या टेस्ट कहाँ से आने लगा आपको? राजनीति का टेस्ट फिर, क्योंकि ससुराल पक्ष में हमारे ससुर साहब थे, अमीन थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो ससुर साहब का हमारे जो सपना था कि चाहे हमारे समाज के हों बच्चे, उनको आगे बढ़ाना, कि समाज के लिए कुछ करें। वो मतलब थोड़ा सा इस पे उनका रुझान रहता था कि अपने समाज के लोगों को आगे ले जाना। जॉब के साथ साथ ऐसा कुछ रुझान था कि अपने, अगर कोई भी हमारे ससुर साहब के पास आता कि नहीं, हमें शिक्षा को लेकर के हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी मदद भी करते थे
कि तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। तत्पर रहते थे जी। तो पहली बार विधानसभा से पहले जब आप चेयरमैनी का चुनाव लड़े, तो चेयरमैनी के चुनाव इतनी आसानी से कैसे जीत गए? अब कहीं ना कहीं तो हमारे योगी जी का आशीर्वाद रहा कि चुनाव, ये सुरक्षित सीट 2017 में ही आई थी। और मुझे लगता है कि ऐसा जो है, चाहे भाग्य कहें चाहे कुछ भी कह लीजिए, कि 17 में ही हमारी नारायणी सीट सुरक्षित भी हुई थी। और मेरी एज उसमें, क्योंकि चेयरमैनी में 31 साल लगती है, 31 ईयर की। हाँ 31। तब मेरी उम्र मतलब 31 हो गई थी उस टाइम पे। बस टच ही किया था। हाँ बस टच ही किया था। तो फिर हमको टिकट मिला, बुला के टिकट मिला। तो ये बुला के कैसे टिकट मिला, वही जानना ना। लड़ना चाहती हैं कि नहीं लड़ना समझ गए। वो ट्रैक कहाँ से आया, भाजपा में कैसे शामिल हुए, वो प्रकरण कब रहा, पहली दफा ऐसा कब हुआ कि जब योगी जी से मुलाकात हुई, वो कौन इंसान रहा जिसने टिकट के लिए प्रेरित किया, ये बताएं। देखिए, अब जैसे मैं शुरू से बताती हूँ, मेरी फैमिली का जैसे परिवार रहा ससुराल पक्ष कि ससुर साहब भी हमारे समाज सेवा करते थे जी। और पूरे घर में यही चर्चा रहती थी समाज सेवा के लिए। वही चीजें पति में आई। जब पिताजी खत्म हो गए, उनका सपना उनके जिंदा रहते नहीं पूरा हो सका, तो उन्हीं सपनों को जो है पति आपके हस्बैंड उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे थे। कंटिन्यू वही कर रहे थे। प्रेरणा देने वाले वही हैं और बनाने वाले भी वही हैं, क्योंकि परिवार की स्थितियां ऐसी थी कि 2001 में मेरी शादी हुई थी। 2001 में शादी होने के बाद उन्होंने अपने बहनों को भी पढ़ाया, भाइयों को भी पढ़ाया और मुझे भी पढ़ाया। आपको भी पढ़ाया? हाँ मुझे भी पढ़ाया, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी हाई स्कूल में ही शादी हो गई थी। हाई स्कूल आपने पास करा था? इंटर मेरा जो है यहीं से हुआ है। मेरे ससुराल से इंटर हुआ, BA हुआ, तो ग्रेजुएशन मेरा यहीं ससुराल पक्ष से हुआ। क्या बात है भाई। फिर बाद में फिर ये हुआ कि नहीं, हम जॉब करते हैं, तो इसके अलावा अगर वो सपना नहीं पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है और भाई बहन छोटे हैं, अगर वो छोड़ देते खुद करते तो संभव नहीं था, पूरा परिवार बिगड़ जाता। इससे वो मुझे प्रेरणा देती थी कि तुम भी कुछ करो जो है इसमें। तो उन्होंने आपको खूब प्रेरित किया? हाँ, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मुझे भी लगा कि नहीं, हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। तो आपके राजनीतिक सफर में कोई और भी लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया या डायरेक्शन दी, वो लोग कौन कौन से हैं? देखिए, जब टिकट मिला तब जब 2017 में मुझे टिकट मिला और मैं जब घर से बाहर निकली तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया हो, सहयोग देते। बहुत ज्यादा सहयोग, बहुत ज्यादा सहयोग और बहुत उल्लास था कि मतलब मैं जब चुनाव लड़ने के लिए बाहर निकली तो मुझे बच्चा मेरा नाम लेके जानता था, क्यों मणि वर्मा आ गई, इन्हीं को देना है। ऐसा क्यों? मतलब कुछ पुरानी पिताजी की कार्य की हुई शैली की लेगेसी रही, या आपके पति के द्वारा फील्ड में एक फील्ड बनाई गई? कुछ तो प्लेग्राउंड जो है बना होगा ना पहले से। हमारे विधानसभा में 2 तहसीलें आती हैं, एक नारायणी तहसील हो गई, एक अतर्रा तहसील हो गई। मेरे पति नारायणी तहसील में SDM की स्टेनो रहे हैं। तो तहसील जो नारायणी तहसील में ज्यादा मतलब 80% मुझे लगता है ग्रामीण जो भी ग्राम पंचायतें आती हैं नारायणी तहसील में आती हैं, और उधर 20 या 30% उधर नारायणी क्षेत्र अतर्रा तहसील में आती है। हाँ। तो मेरे पति का जो यहाँ नारायणी तहसील में जब वो सेवा कर रहे थे तो मुझे लगता है कि 17 साल तक वो वहीं तहसील में सेवा किया, वर्किंग करते रहे, सेवा भाव से सब लोगों को जो है काम कराना सबका, और निस्वार्थ भाव से, मतलब जिसकी हम सेवा कराते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमसे जुड़ता है। समझ गए? तो पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के बीच में पहले से था। वो मतलब पहले से था। तो जब सुरक्षित जब सीट आई तो रामलीला चल रहा था, हमारे यहाँ रामलीला होता है नारायणी में। तो उस दिन धनुष यज्ञ था या और कुछ, इतना याद नहीं है। तो हम लोग उस दिन रामलीला देखने नहीं गए थे, पति हमारे जाते थे लेकिन उस दिन नहीं गए थे। हमारे पास 12 बजे मतलब कॉल आई कि सुरक्षित सीट आ गई, बाबूजी आपके घर से चुनाव लड़ाना है। लेकिन अच्छा। हम उस वक्त सो चुके थे। तो हमने कॉल फिर जब सुबह देखा कि कॉल इसकी आई है और मतलब बहुत जो नज़दीक है उस दोस्त की कॉल आई है, आखिर बात क्या हो गई।
तो फिर जब सुबह उन्होंने कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि अरे बाबूजी आप तो चेयरमैन बन गए, ऐसा मतलब उन्होंने बोला। तो कहा भैया बताइए क्या हुआ, क्या कहा अरे सीट सुरक्षित हो गई, आप चेयरमैन बन गए, ऐसे मतलब सब इतने कॉन्फिडेंस से। तो फिर हमने विचार बनाया। तो फिर 17 में पहली दफा चेयरमैन ही 17 में हमको टिकट मिला, फिर हम चुनाव लड़े। तो चुनाव में कोई कठिनाई आई कि नहीं आई? अब देखिए चुनाव तो देखो राजनीति तो दो तरफा है। देखिए एक तरफ तो बहुत सिंपैथी रहती है, बहुत लोग सहयोग करते हैं, दूसरी तरफ काट भी कर रहे होते हैं। हाँ। तो काट करने वाले लोग भी खूब थे या बहुत हल्के थे? देखिए काट करने वाले तो अब चुनाव तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काट करने वाले तो मुझे लगता है हर चुनाव में ही होते हैं। लेकिन जो समर्थन था मेरे नगर का, मेरे चाहे माता सतियों का हो, चाहे हमारी बहनों का हो, चाहे हमारे युवा बुजुर्गों का हो और हमारे भाइयों का हो, तो मतलब जिस रास्ते से मैं चलती थी उनका आशीर्वाद लेती तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही जीतना है, ऐसा मुझे महसूस होता था। लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते थे, बिल्कुल पॉजिटिव। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं चुनाव लड़ने तो कहीं मैं हार ना जाऊं। भाजपा पार्टी का कितना रोल लगता है कि आपकी उस पे था जीतने में सहयोग? देखिए पार्टी का तो पूरा सहयोग था ही, कार्यकर्ता एकदम बूथ तक मजबूत था। कार्यकर्ता के अंदर बहुत उल्लास था, कार्यकर्ता ने तो पूरा भरपूर मेहनत किया और मैंने भी मेहनत किया। फिर आपने 2017 से 2022 में विधानसभा की टिकट मांग ली जी। तो 27 में विधानसभा की टिकट पहले सोची थी, पहले कभी मांगेंगे कि अचानक से चेयरमैन ही जीते फिर उसके बाद मांग ली? और उसमें क्या क्या कट नहीं आई, बिकॉज बहुत सारे लोग और भी मांग रहे होंगे। हाँ वो तो देखिए जब चेयरमैन का चुनाव हम लड़े तब हमने विधानसभा के बारे में नहीं सोचा था। हमने कहा चेयरमैन बन गए हैं, जितना हमको मिल जाता उतने में ही हम खुश रहते हैं। चलिए ठीक है, इतना मिल गया, इतना इसी को अच्छे से करते हैं। इसको किया। फिर नगर में बहुत हमने विकास कार्य भी कराए, मंदिरों को लेकर के हो, चाहे हमारे नगर में जो भी विकास कार्य थे जो आवश्यक थे सार्वजनिक। जैसे क्या क्या कार्य कराए जब आप चेयरमैन ही में रहे? जब मैं चेयरमैन 2017 में बनी तो हमारे यहाँ के जो मंदिर रहते हैं उनका सुंदरीकरण कराया। हमारे यहाँ नगर में शमशान घाट नहीं था। जब हम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि आप जब चेयरमैन बनिएगा तो वहाँ पे अंत्येष्टि स्थल आपको बनवाना है, उसको बनवाया। बारात घर भी बनवाए। कुआं हमारे बहुत उखड़े पड़े थे, उनका सुंदरीकरण करवाया, टाइल्स वगैरह लगा करके बहुत सुंदर बना दिया था। और कुओं में समरसेबल डाल करके पाइप बिछवा के सभी लोगों को पानी की व्यवस्था हाँ, ये सारी चीजें मतलब जो मैंने वादा किए थे कि नहीं मैं अपने नगर के लिए कुछ करूं। अगर जनता ने विश्वास किया, जिताया मुझको, तो मैं दिन रात पूरा मतलब जनता के बीच में समर्पित रहूं। जो उनकी इच्छाएं हैं, जो मुझसे उम्मीदें हैं, उनको मैं किस तरह से पूरा करूं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से अपना काम किया है, पूरी कोशिश। आपके यहाँ जनता विकास मांगती है या ओमनी वर्मा चाहती है कि हमारे साथ में रहे? देखिए साथ साथ दोनों, मुझे तो चाहती है लेकिन मुझे चाहने के बाद भी विकास भी चाहती है, जरूरी है जी। तो जब आप विधानसभा का चुनाव लड़े तो पैसा कहाँ से आया? पैसा तो अब देखिए पैसा तो हमारे पास था नहीं। हाँ। लेकिन हम जैसे टिकट लेने के लिए हम गए, हमारे यहाँ कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी थे मानवेंद्र सिंह जी। तो हम इनसे जब मिलने आए थे तो कह रहे थे कि चुनाव लड़ना चाहते थे। हमने कहा कि अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो क्यों ना लड़ेंगे, क्या पैसा खर्च कर पाओगी? मैंने कहा कि अब पैसा क्यों ना खर्च कर पाएंगे, टिकट मिलेगा तो पैसा तो खर्च करेंगे ही, चाहे जैसे करें। तो फिर टिकट मिलने के बाद कैसे सब सहयोग जुटाया? टिकट मिला क्योंकि लोगों के अंदर उल्लास था, तो कहीं ना कहीं जो है समाज के लोगों ने हमारा सहयोग किया, मेरे समाज के लोगों ने मेरा सहयोग किया, सभी के सहयोग से हम लोग जो है चुनाव जीते। तो जैसे आपकी अगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे हर एक विधानसभा के एक अपना कैटेगराइजेशन होता है कि भाई SC बाहुल्य है या जनरल बाहुल्य है, तो आपके यहाँ क्या है? सबसे ज़्यादा जनरल के लोग हैं, OBC के हैं, SC हैं, ST हैं, क्या है? हमारे यहाँ देखिए सभी जातियाँ हैं। सभी जातियाँ? हाँ सभी जातियाँ हैं। सामान्य वर्ग का जो है ब्राह्मण बहुल तो है ही है। ठाकुर ब्राह्मण सहयोग करते हैं? पूरा सहयोग करते हैं। तो ये सरकार ठाकुर की है या अनुसूचित जात वालों की है? सरकार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है सबकी सरकार है, क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको लेके चलने वाली पार्टी। सच्चाई है ये? जी बिल्कुल सच्चाई। कभी ऐसा तो नहीं लगता प्योरिटी में पीछे रख दिया? कभी महसूस नहीं हुआ ऐसा। योगी जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? योगी जी तो
बहुत अच्छे हैं। आपकी नज़र में क्या है अगर हम बात करें? हम मेरी नज़र में तो जैसे योगी जी का बहुत जो है, मैं बहुत उनको मानती हूँ और उनको उनकी जो निर्णय रहते हैं उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ मैं। जिस तरह से उनका देश के प्रति समर्पित, समर्पण, बहुत जनता के प्रति समर्पित, तो उनके इन विचारों से मुझे बहुत मतलब प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है। तो कोई पॉलिटिकल गुरु रहा आपका? मेरे राजनीतिक गुरु तो मेरे पति ही हैं, मैं तो उन्हीं को मानूंगी, क्योंकि अगर वो मुझे ना लाते तो मैं कहाँ से आती। सही कह रही हैं। तो जैसे आपने चेयरमैनी जीती, चेयरमैनी जीतने के बाद आपने विधानसभा जीत ली, तो विधानसभा में क्या समीकरण सेट किया कि विधानसभा भी जीत गए? बिकॉज जब कोई पहली बार चेयरमैनी से विधानसभा में जाता है तो जितना मुझे समझ में आता है कि लोग खूब पुरजोर विरोध करते हैं, तो विरोध करने वाले भी खूब रहे होंगे। हाँ, तो वो कैसे मैनेज कैसे किया उसको? देखिए, मेरे सामने तो बहुत कड़ी चुनौती थी। एक तरफ जो है नेता विरोधी दल लड़ रहे थे गणेश दिनकर जी, दूसरी तरफ लड़ थे जिला पंचायत अध्यक्ष जी किरण वर्मा जी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके, मैं छोटी सी चेयरमैन नगर पंचायत। तो मेरे सामने तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौती थी, लेकिन ये था कि देखिए हमारी समाज को पार्टियों ने उपयोग तो बहुत किया। कोरी समाज क्योंकि भोला भाला परिवार ये समाज होता है, मध्यम वर्गीय रहता है। हाँ, मध्यम वर्गीय रहता है और बहुत सीधा रहता है, कोरा एकदम। हाँ, कोई खास ज्यादा पॉलिटिक्स में उतना जुड़ाव नहीं रहता है। तो हम लोगों की समाज का वोट देखिए बसपा ने भी यूज किया, सपा ने भी यूज किया, लेकिन हम लोगों को समझा किसी ने नहीं। अगर किसी ने समझा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने समझा, योगी जी और मोदी जी ने समझा, हमारी भावनाओं को समझा। बहन जी ने तो खूब समझा है, मायावती जी ने समझा होता तो हम कब के कोरी समाज हमारे जो विधायक बन गए होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि जब समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, तो कभी हमारे कोरी समाज का एक विधायक था, कहीं से नहीं था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में हमारे 5 विधायक हैं अपनी समाज के। तो कहीं ना कहीं हमारी जो है, जो हमारे मन की आवाज़ थी, तो योगी जी ने समझा हम। तो भाजपा की यही जीतने की स्ट्रेटेजी तो नहीं है? जी, भाजपा की यही जीतने की स्ट्रेटेजी तो नहीं है? अब देखिए, भाजपा की जीत तो मुझे तो लगता है कि एक ही चीज़ नहीं है, वो तो सब लोगों को लेके चलती है। भाजपा सभी वर्गों को लेके चलती है, वही जीत। और मोदी योगी जी पूरा देश के प्रति जो है समर्पण है, और जिस तरह भाव से। सही कह रही है एकदम। मोदी योगी जी में आपको सबसे बेहतर कौन लगता है? मुझे दोनों बेहतर लगते हैं। बेहतर कोई एक लगता है, दो नहीं लगते हैं? नहीं, मुझे तो दोनों बेहतर लगते हैं। तो 2029 में केंद्र में है तो दोनों 2029 में या अभी मोदी जी के 75 साल पूरे होने वाले हैं जी। ये भी बात खूब चर्चित है कि 75 साल के बाद अगला पीएम कौन? तो आप चाहेंगे योगी जी बने? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जी ही रहें। अब पार्टी का निर्णय है, देखिए संगठन का निर्णय है, किसको क्या करते हैं वो अलग बात हो गई। समाजवादी पार्टी कैसी लगती है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी तो एक तरह कहा जाए तो ये तो गुंडा की पार्टी ही हमेशा नजर आई है, और जब भी इनकी सरकार बनती है तो वो तो कहते हैं हनुमान जी की सेना है। अरे वो उनका कहने का क्या मतलब, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या होता। तो अखिलेश जी आपको कैसे नेता लगता है? अब अखिलेश जी नेता, वो अपने उससे समाजवादी पार्टी के नेता है। हमको तो अपने नेता से मतलब, हम अपने नेता को पसंद करते हैं। आपके नेता कौन? हमारे नेता योगी जी, मोदी योगी जी। तो जैसे आपने बहुजन समाज पार्टी की बात करी जी, तो बहन जी को नहीं पसंद करती आप? देखिए, बहन जी को पसंद करना या ना, हम बहन जी को नहीं पसंद करते हैं। अम्बेडकर जी को? अम्बेडकर जी को पसंद करते हैं। क्या बात उनकी जो आपको बहुत प्रेरित करती है? अम्बेडकर जी की, देखिए अम्बेडकर जी का जो कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सारी चीजें हमको प्रेरणा देती हैं कि सबसे पहला काम तो शिक्षा का है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी आपके माध्यम से कि सबको जो है शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, उत्साह और बढ़ना चाहिए, उत्साह बढ़ना चाहिए। आप जैसे एक महिला हैं आप, और घर परिवार भी मैनेज करना होता है,
और राजनीति भी मैनेज करनी होती है, क्षेत्र में भी जाना रहता होगा, तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? क्या बनाया हुआ है, क्या रेगुलर क्या रूटीन रहता है घर का? अब देखिए, परिवार का तो बहुत बड़ा सहयोग है। अगर परिवार का सहयोग ना होता तो राजनीति से मैं कभी आती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं परिवार मेरा साथ देता है, और घर में अभी मेरी जो है छोटी देवरानी भी है, मेरी बेटी भी है, और तो ये सब का सहयोग मिलता है, और सहयोग के साथ साथ ये राजनीति पूरा मैनेज हो जाती है। हाँ, बहुत पूरा मैनेज हो डिफिकल्टी जाता होती है, है क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए तो अब कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी ऐसा कोई दौर रहा हो, बड़ा टिपिकल और संघर्ष का दौर रहा हो, तो कभी आपके पति से थोड़ा सा कुछ बातचीत हुई हो कि भाई अब हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे? नहीं, तब बीच बीच में अब जब कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो वो तो आम बात है। मैं चाहूंगा कोई एक परिस्थिति साझा करें। ऐसी परिस्थिति नहीं बनी, क्योंकि मेरे अंदर ये है कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली उसको मैं बखूबी से निभाती हूँ। मतलब किसी चीज़ में लापरवाही नहीं करती। जब नगर पंचायत से चेयरमैन थी तब भी अगर मैं बनी हूँ, जनता ने मुझे बनाया है, तो उसके प्रति 100% की गारंटी मेरी रहती है कि अगर मैं नगर में हूँ, घर पे हूँ, तो वहाँ तक मुझे पहुँचना है, जनता के बीच में जाते जनता के बीच में। और यही चीज़ मुझे अभी भी मैं यही करती हूँ कि मुझे जिम्मेदारी मिली है अगर विधानसभा की, मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझको वहाँ विधानसभा तक पहुँचाने का जो काम किया है, तो उनके लिए अगर वो मुझे रात में भी बुलाए तो मैं मतलब रेडी रहती हूँ कि नहीं, मुझे जाना है। हाँ, 2022, 23, 24, अभी 25 चल रहा है। इधर 2, 2.5, 3 सालों में आपने क्या क्या कार्य अपनी विधानसभा में कराए हैं, और जो भी 1-2 साल रह गए हैं उसमें क्या आपने फ्यूचर प्लानिंग कर रखी कि अब जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो ये वाले रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा फोकस केवल इसमें है, पर्यटक दुर्ग है जो हमारा कालिंजर का किला, सबसे बड़ा फोकस मेरा इसी में है। लेकिन जब हम 2022 में बने, फिर 2023 में मैंने अपॉइंटमेंट लिया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कि हम जाएं, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कभी कोई मुख्यमंत्री आए ही नहीं। पहली बार ऐसा हुआ, 22 फरवरी को शिवरात्रि का दिन था, उसमें हमारे यहाँ मेला हुआ था, शिवरात्रि महोत्सव, तो उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रण देने गई थी। मेरी चर्चा हुई लगभग 15-20 मिनट, और केवल कलिंगर के बारे में मैं उनको सब कुछ बताई, और रानी दुर्गावती जी का जैसे मैंने नाम लिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब इतना उत्साह उनके अंदर मुझे देखने को मिला चेहरे से कि बहुत प्रभावित हुए। मैंने पूरा जो है एल्बम बना के ले गई थी, और सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें 7 द्वार हैं, उसके बारे में बताया, फिर नीलकंठ भगवान के बारे में बताया। तो काफ़ी चीज़ें मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना, और मैंने बताया तो कह रहे थे कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो जब मैंने आमंत्रण दिया तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए, फिर वहाँ मेले का उद्घाटन किया, और थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण वो नीलकंठ भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे। फिर जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराज जी, हमारे यहाँ जब तक अगर नीलकंठ भगवान के दर्शन नहीं आप करते तब तक अभी अधूरा है, जाना अभी अधूरा है। ठीक था, दूसरी तरह से बता रहे हैं आप। तो मैंने कहा कि एक बार जब दर्शन करेंगे तभी वहाँ का जाना मतलब सफल होगा, कंप्लीट माना जाता है। हाँ, कंप्लीट माना जाता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा। थोड़ा सा अगर आप पर्सनल प्रश्न पे आए तो आप घर में सबसे अच्छा खाना क्या बनाती हैं? घर में सबसे अच्छा खाना मुझे लगता है कि अब इस टाइम पे तो मुझसे सब कुछ बनता है। खाने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना बनती होगी। कभी कुछ स्पेशल जब बनाया जाता होगा तो क्या बनता है? अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों की अगर इच्छा हुई जो चीज़ खाने की तो मतलब हर चीज़ बन जाती है, कुछ भी हो, चाहे मंचूरियन हो, चाहे ढोकला हो, चाहे मतलब पनीर हो या छोला हो, और जो भी बच्चों को पसंद होता है वो सारी चीज़ें यहाँ बन जाती हैं। राजनीति में बहुत सारी महिलाएं भी हैं, तो उसमें से आपको कौन सी महिला ऐसी है जो आपको बहुत प्रेरित करती है? देखिए, राजनीति में महिलाएं हैं हमारी जो है, और मुझे जैसे मैं बहुत वीडियो भी सुना करती हूँ, सुषमा स्वराज जी का वीडियो मैं सुना करती हूँ। मुझे उनका जब मैं वीडियो सुनती हूँ तो मुझे लग करता है कि नहीं, हाँ, बहुत अच्छी वो लेडी थी। उन्होंने उनका जो बोलने का तरीका, मतलब शब्दों का, तो उसको मैं बहुत मन से सुना करती थी। मुझे उनकी बहुत भाषा से बहुत प्रभावित होती थी। उन्हीं को सुनती हूँ जब मेरा मन करता है।
मूवीज पसंद है आपको? मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि शादी हुई, परिवार में उलझ गए, फिर राजनीति में आ गए, तो मूवी वूवी ज़्यादा। अब जब बच्चों भाजपा का ने मन तो खूब हुआ, कंपलसरी कर रखी है। बच्चों का मन हुआ तो चले जाते हैं, नहीं मूवी से कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मूवी से ज़्यादा इंटरेस्ट हाँ, नहीं है? नहीं है। तो अगर आपके जनता के बीच में बहुत सारे लोग अपने अपने प्रकरण लेके रोज आते होंगे, जी, तो उनको किस तरह से आप निवारण करते हैं, कैसे? देखिए, जनता आती है हमारे लिए समस्या लेकर के हमारे पास, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसका जो भी समस्या है उसका हम निराकरण करें। तो हम अपना एसडीएम को फ़ोन किए, वहाँ से बात ना बनी तो डीएम को फ़ोन किया, कमिश्नर को फ़ोन किया। तो जो मतलब काम करने वाला है कि ये काम करने लायक है, ये हो जाएगा। अगर कहीं कुछ ऐसा नहीं है, अगर सही काम है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हो जाता है, और करते भी हैं। अभी जैसे हाल ही में नया प्रकरण जो भी कश्मीर में हुआ, पहलगाम में, जी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना तो ये बहुत जो है दयनीय है, और इस घटना से देखिए हमारी सरकार, हमारी मोदी जी और हमारे योगी जी कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। मोदी जी से अगर आपको कभी कोई एक प्रश्न पूछने का मौका मिले कि भाई ये वाला काम आपका हो जाएगा, तो वो कौन सा प्रश्न पूछेंगे आप? अच्छा, हम मतलब पूछें? आपको कभी कुछ पूछने का मौका मिले कि हाँ भाई बताओ, क्या आपका क्या ऐसा कार्य रह गया है, या कुछ भी पूछना चाहें, एक्सवाइजेड आप। अब देखिए, पूरा उनको तो पूरा प्रदेश चलाना है, उनको तो पूरे प्रदेश की चिंता करनी है। अब हम तो कभी ये सोचे भी नहीं कि हमको प्रश्न करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी से, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा जो हमें प्रश्न करना पड़े, क्योंकि हमें बिना प्रश्न किए जब सब कुछ हो जाना है, मिल जाना है, तो प्रश्न करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बुक्स पढ़ना आपको पसंद है या नहीं? हाँ, जैसे टाइम मिलता है तो बुक्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। जब टाइम नहीं रहता तो फिर तो कोई बात नहीं। आपके अनुभव से राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ईमानदारी और धैर्य और रणनीति, कूटनीति, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से सब क्या परसेंटेज वेटेज होना चाहिए चीज़ों को बैलेंस करने के लिए? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, अनुभव हमारे जो नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो कहा करते हैं कि 70% मतलब लोगों का सुनो, और 30 या 20% बोले। तो बस उसी विचारों से मैं हमेशा, मुझे लगता है कि मैं 80% सुनती हूँ और 20% बोलती हूँ। ये मैं जो है मेरा तरीका रहता है। मतलब सुनते ज्यादा हैं? हाँ, सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं। हाँ, कम करते हैं, मतलब फिर डायरी में नोट कर लेते हैं। हाँ, फिर डायरी में नोट कर लेते हैं। अभी अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि हो गए हैं या जो आपने करा दिए हैं, और ऐसे कौन से हैं जो भी रह गए हैं जो आपने और प्लान किए हैं, जो भी होने वाले हैं? देखिए, जब 2022 में चुनाव लड़ी हूँ मैं, तब मेरी विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है। हमारी विधानसभा यूपी एमपी से मिलती है, एक तरफ छतरपुर से, एक तरफ चित्रकूट से, एक तरफ खजुराहो से, मतलब तीनों सीमाओं से घिरी हुई मेरी विधानसभा कनेक्टेड है, और बीच बीच में भी एमपी लगता है। तो उस विधानसभा में बहुत विकास करने की अभी ज़रूरत है। तो जब से मैं बनी तो लगातार मैंने प्रयास किया, चाहे रोड को लेकर के हो, चाहे मंदिरों को लेकर के हो, या पुल को लेकर के हो। तो मुझे लगता है कि 3 साल में मैंने बहुत काम करवाए। मंदिर हमारे जो है, चाहे अतर्रा का गौरा बाबा ले लीजिए, वहाँ का भी पैसा मैंने पर्यटन विभाग से जो है लाई, और वहाँ का काम अभी चल रहा है। एक हमारे ही क्षेत्र में अतर्रा में डाबर देवता का स्थान है, 3 दिन 1 हफ्ते का मेला लगता है, तो वहाँ का काम जो है संपूर्ण हो चुका है। मुझे लगता है 1% बचा होगा, नहीं तो पूरा हो चुका। एक अपनी विधानसभा में ओरन मंडल में आता है चंदौर कारू बाबा का मंदिर, उसमें पैसा आ गया है, बस उसका भूमि पूजन कराना है। अच्छा। एक हमारे नारायणी तहसील के अंदर गुढ़ा के हनुमान जी आता है, जैसे हमारे कलिंजर दुर्ग का जो है फेमस है जगह, उसी हिसाब से हमारे आसपास के दूर दराज से लोग आते हैं गुढ़ा हनुमान जी के दर्शन करने। फेमस है, खूब फेमस है। हाँ, खूब फेमस है। और मुझे लगता है जो लोग वहाँ पे जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, तो मुझे लगता है कि वो पूरा भी होता है।
अच्छा। लोगों की मान्यताएं जो मनोकामना जो रहती है वो पूरी पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। तो वहाँ के लिए भी हम अभी लेटर बनाए हैं, तो वहाँ का भी पैसा 25 लाख तक आ जाएगा। तो देखिए मंदिर हो गए, और रोड जो है एक हमारे बदौसा से पौहार तक की रोड काफ़ी लंबी रोड थी। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा, जितेंद्र प्रसाद जी थे, तो उनसे कहा, हमने कहा कि ये सर जो है हमारे यहाँ की रोड बहुत, मुझे लगता है जब से मैं देख रही हूँ तब से कभी वो बनी ही नहीं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ, जो है ऑटो वाले जाते हैं तो गिर जाते हैं और बाइक तो चल ही नहीं पाती है। तो मैंने कहा कि सर ये रोड बहुत ज़रूरी है बनवाना। तो मंत्री जी कहने लगे बहुत महंगी रोड है, 50 करोड़ की रोड, और थोड़ा छोटी बताओ। तो हमने कहा जब छोटी नहीं है तो कैसे बताएं, अब यही है, इसको दीजिए या ना दीजिए। तो उन्होंने दे दी। हाँ, तो फिर उन्होंने दे दी, वो रोड कंप्लीट हो चुका है और वहाँ की जनता खुश है। बहुत बढ़िया। और देखिए 2 पुल हैं हमारे यहाँ, एक सायपाटन का पुल है तो 150 मीटर, और एक 13 पथरा का पुल है। वो लगभग मुझे लगता है कि 90% हम उसमें सफलता अभी पा रहे हैं। वो जल्दी काम स्वीकृत तो हो गया, वित्तीय स्वीकृत बाकी है, वो हो जाएगा। तो अब 25 में पूरा हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट वही है, मतलब अगला प्रोजेक्ट यही है। तो 25 के बाद 27 भी आ जाएगा, वो भी एक अपना अगला प्रोजेक्ट है। अब तो 27 में लड़ेंगे। हमारे यहाँ चौराहे हैं, जैसे नारायणी हो गया, अतर्रा हो गया, ओरन हो गया, अभी पूरा स्वीकृत हो गया, काम जल्दी शुरू होने वाला है। तीनों चौराहों का सुंदरीकरण होना है। क्या बात है। 2027 आने वाली है, 2 साल बची है जी। 2 साल में आपको कार्य भी करने हैं जी, अपनी जो फील्ड और स्ट्रांग बनानी है। 27 में चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए तो संगठन का निर्णय, सरकार का जो भी निर्णय होगा तो वो मान्य होगा। कोई और को टिकट मिल जाती तो उसको लड़ाएंगे बढ़िया से। अब देखिए, अब ये तो संगठन जो भी निर्णय लेगा तो उसके साथ चलेंगे, संगठन के निर्णय के साथ। हाँ बिल्कुल, एकदम पूर्णतः बिल्कुल दुख नहीं होगा किसी और को मिल जाए तो। थोड़ा सा तो कष्ट होता है ना कि करता है, लेकिन नहीं, सरकार के विपरीत नहीं। अच्छा, जो संगठन कहेगा उसके साथ में स्टैंड रहेंगे, मतलब कमल को लड़ाएंगे। हाँ, कमल के साथ लड़ेंगे। तो ठीक है, इसी वार्ता के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे मैम विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक अंत में एक प्रश्न और चाहूँगा आपसे कि आपके जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, कि जैसे बहुत बार लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो कैसे मिल सकते हैं आपसे? देखिए, मुझे लगता है कि मुझसे मिलने में किसी को कठिनाई नहीं होती है। मतलब बहुत आसानी से हम कहते हैं, अपनी जनता को मैं यही संदेश हमेशा देती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो यही संदेश देती हूँ कि आप किसी को लेकर मत आइए, आप डायरेक्ट आइए, आप डायरेक्ट मुझसे बात करिए। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जनता को, चाहे हमारी मात शक्ति हों, चाहे हमारी बहन बेटियाँ हों, चाहे हमारे साथी बंधु हों, भाई हों, सबको डायरेक्टली जो है मुझसे आसानी से वो लोग बात कर लेते हैं। कोई हिचक नहीं, कोई डर नहीं, अपनी बात आराम से कहते हैं। मुझे लगता है कि मैं एक कार्यकर्ता की तरह जो है काम करती हूँ, और मैं अपने आप को विधायक नहीं मानती कि नहीं हाँ विधायक हूँ तो मैं ऐसे जाऊंगी जनता के बीच में। तो मैं एक कार्यकर्ता की तरह हूँ और साधारण तरीके से मैं जाती हूँ, मुझसे लोग मिलते हैं, अपनी बात साझा करते हैं। हाँ, अपनी बात साझा करते हैं। महिलाएं भी जो है अपनी समस्याएं बताती हैं। महिलाओं की कॉमन क्या समस्या रहती है? महिलाओं की तो देखिए मुझे लगता है कि बहुत समस्याएं रहती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मुझे जो है बता देती हैं। कहीं वृद्धा पेंशन है, कहीं विधवा पेंशन है, और हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। चाहे हम समूह के माध्यम से हम देखा करते थे कि अभी 5-6 साल पहले हमारी महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो महिलाएं कितना तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब तो हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री ने 33% का आरक्षण भी दे दिया हमको। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। सही कह रहे हैं, राजनीति क्षेत्र में। बहुत बढ़िया। और इसी वार्ता के साथ, इसी डिस्कशन के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम मैम, और फिर कभी हम आएंगे जब फील्ड में, तो आपसे आपकी विधानसभा में ही वार्ता होगी। जी, नमस्कार। नमस्कार।